इसराइल शाम के अंदर अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करेगा और शाम इराक के अंदर और ज्यादा ताकतवर होकर निकलकर सामने आएगा। उसकी वजह यह है कि रशिया ने अपनी S-300 मिसाइल सिस्टम की बैटरी जो थी, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो रशिया ने शाम से निकालकर अपने मुल्क वापस ले गए हैं। इससे यह सवाल उठता है, क्या रशिया के पास हथियार कम हो गए हैं? तो जी हां, रशिया को अशद जरूरत है हथियारों की और वो लगातार अपने हथियार यहां से निकालकर दोबारा अपने मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर रहा है ताकि वो यूरोप के साथ यूक्रेन के मामले को टैकल कर सके। इसी बीच बड़ी खबर यह आई है कि सैटेलाइट इमेजेस से जाहिर होता है कि बैटरीज और जो उसका शिपमेंट का सामान है सारा का सारा वो रेड सी के अंदर से रशिया के जहाज, बैरी जहाज, उनके ऊपर लोड करके रशिया की तरफ लेकर जाया गया है और कुछ ऐसे वेपन से जिनको जो एयर कार्गो है उसकी मदद से मॉस्को के अंदर पहुंचा दिया गया है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे इजराइल बहुत ज्यादा इस रीजन के अंदर तगड़ा होगा। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं हसनात टीवी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। रशिया सेंड्स S-300 बैक होम फ्रॉम सीरिया एंड यूक्रेन इन्वेजन, सैटेलाइट इमेजेस शोज। बात यह है कि इजराइल की इंटेलिजेंस ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि एयर डिफेंस सिस्टम को फुली डी इंस्टॉल किया गया है। वहां से तमाम तर चीजें निकाल कर पहले शिप के अंदर रखी गई। रेड सी से ये शिप होता हुआ मॉस्को के ब्लैक सी के अंदर जाएगा और वहां से फिर वो यूक्रेन के ऊपर अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इसके मिसाइल से, कुछ इसके और ज्यादा पार्ट्स से जो कि कार्गो जहाज की मदद से मॉस्को के अंदर पहुंच गए हैं। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि सीरिया की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लग जाएगी। ये जो S-300 मिसाइल सिस्टम जहां पर मौजूद था, इसने इजराइल को बहुत ज्यादा रोका हुआ था, वरना इजराइल तो इतने हमले करता जिसकी कोई इंतहा नहीं। कल भी अमेरिका ने मेसफ नाम के सूबे के ऊपर हमला किया था। हालांकि मेसफ के ऊपर तो यही बैटरी वहां पर रशिया ने इंस्टॉल कर रखी थी। मतलब यह है कि अभी ये बैटरी निकली ही नहीं है, अभी ये मिसाइल सिस्टम पूरे तरीके से यहां से निकला ही नहीं है, तो अमेरिका और इजराइल ने यहां पर अटैक करने शुरू कर दिए। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अमेरिका और इजराइल के लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने दुश्मनों को यहां पर टारगेट कर सके। खैर, आपको यह भी बता दें कि जितने भी S-300 मिसाइल सिस्टम के अटैक्स होते थे, यानी इजराइल अगर कोई हमला करने के लिए आ रहा है या मिसाइल उसने भेजा है या जहाज उसका आ रहा है या अमेरिका का जहाज आ रहा है अटैक करने के लिए शाम के अंदर, तो S-300 मिसाइल सिस्टम की पहले सीरियन गवर्नमेंट परमिशन मांगते थे रशिया से और फिर उसके बाद अटैक्स होते थे। तो आप अंदाजा कीजिए कि यह मामला अब कितना गंभीर हो गया है।